नौजवानों, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी तरबियत भी करूं और आपको तालीम भी दूं कि हमने अपने मुल्क को कैसे उठाना है, कैसे एक अजीम मुल्क बनाना है। तो कोई भी मुल्क जब तक, जिसको अंग्रेजी में वेल्थ क्रिएशन, जब तक वो मुल्क में अपनी दौलत के अंदर इजाफा नहीं करता, जब तक वो मुल्क में दौलत की इजाफा नहीं करता, अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाता, तो वो इसी तरह कभी आईएमएफ की गुलामी तो कभी किसी की गुलामी, और उसका सरबरा फिर यही करता है जो कि अभी शहबाज शरीफ कहता कि मैं भी मुल्क फिर के आया हूं। तो वो क्या कहता है, जरा ये देख लें। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। हाँ शहबाज शरीफ, कौम तो मेहनत करती है। हमारा जो बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया, दुबई, दुनिया में जाके पैसे कमाते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, वो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, जिसको रेमिटेंसेस कहते हैं, वो डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं। और आप और आपके भाई और जरदारी की तरह करप्ट लोग चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर भेज देते हैं। तो मेरे नौजवानों सुनो, आप अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, ये जरा आप गौर से सुने। आईएमएफ, अब जरा मैं समझा दूं आईएमएफ क्या है। आईएमएफ एक आलमी बैंक है। जब एक मुल्क के अंदर डॉलर्स की कमी होती है, यानी मुल्क में ज्यादा डॉलर्स बाहर जाते हैं और कम डॉलर्स मुल्क में आते हैं, खसारा होता है बैरूनी, तो फिर आईएमएफ आपको कर्जा देता है। तो जब वो कर्जा देता है, वो कई शराइत लगा देता है। वो ये कहता है कि मसलन आप अवाम से पैसा इकट्ठा करने के लिए बिजली महंगी करो, आप पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ। वो जोर लगाता है, वो कहता है कि जब तक खसारा खत्म नहीं होता तो तुम कीमतें बढ़ाओ। हम जब हमारी हुकूमत थी, हम क्या कर रहे थे? हम कहते थे आईएमएफ को कि देखो, हम अपनी दौलत में इजाफा करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को इंसेंटिव देंगे कि ताकि इंडस्ट्री ज्यादा पैदावार पड़े, ज्यादा इंडस्ट्रीज लगे। हम अपने किसान को उसकी मदद करेंगे ताकि वो ज्यादा पैदावार, उसकी फसलें ज्यादा पैदावार करे। और जब ज्यादा पैदावार होगी, हमारी दौलत में इजाफा होगा, हम आपके कर्जे भी वापस कर देंगे और हम अपनी अवाम के ऊपर बोझ कम करेंगे। क्योंकि जब हमारा टैक्स बढ़ जाएगा, उस टैक्स से हम अवाम को सस्ती बिजली भी देंगे, सस्ता डीजल और पेट्रोल भी देंगे। तो हमने फैसलाबाद, गौर से सुनो, हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स का पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि हमने दौलत में इजाफा किया, हमें टैक्स ज्यादा मिला, हमने करप्शन कम की और तारीखी टैक्स इकट्ठा किया, जिसकी वजह से जब 4 महीने पहले पेट्रोल एक लीटर 150 रुपए का था, सिर्फ 4 महीने पहले आलमी मंडी में तेल तब $103 का था। और ये जरा सुन ले, नोट करें, ये $103 का आलमी मंडी में तेल था और हम आपको पेट्रोल 150 रुपए लीटर दे रहे थे। आज आलमी मंडी में तेल $96 है, कम हो गया।
लेकिन आज आपको 236 रुपए लीटर पेट्रोल पड़ रहा है, क्योंकि हमने अपने पेट्रोल की कीमत नीचे रखी थी। हमने टैक्स से ज्यादा पैसा इकट्ठा करके हमने अवाम पे बोझ नहीं पड़ने दिया। हमने बिजली की कीमत हमारे दौर में 18 रुपए लीटर 18 रुपए यूनिट थी, आज 36 रुपए यूनिट है, दुगनी, और टैक्स लगा के तो 50 रुपए यूनिट बन जाती है। हमने लोगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया, हमने अवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया। 4 महीने के अंदर, और तो छोड़ें डीजल किधर गया, पेट्रोल किधर गया, बिजली किधर गई। आज आटा कराची के अंदर जो हमारे दौर में 20 केजी आटा 850 रुपए पे बिक रहा था, कराची में आज 2000 रुपए पे नहीं मिल रहा। तो ये कौन सी क़यामत आ गई कि 4 महीनों के अंदर महंगाई आसमान पे और माइशत जमीन पे। ये इन्होंने किया है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। और आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ कह रहा है आगे भी हालात बुरे हैं। आईएमएफ ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में अभी बिजली और महंगी होगी, करनी पड़ेगी पाकिस्तान को बिजली और महंगी। वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत कमजोर तरीन हुकूमत है, यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, यहां सियासी इस्तेकाम नहीं। इसका मतलब कि सरमायाकारी नहीं होगी, इसका मतलब दौलत में इजाफा नहीं होगा, इसका मतलब हमारी मैशत सुकड़ती जाएगी, इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी, इसका मतलब फैक्ट्रियां बंद होगी, इसका मतलब कीमतें ऊपर जाएंगी, कीमतें ऊपर जाएंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। ये आईएमएफ ने रिपोर्ट दी है। तो मैं आज सवाल पूछता हूं कि सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, आज कौम को जवाब दें कि तुमने किया क्या? गद्दारी की है कौम से। आज कौम आपसे जवाब मांग रही है। सब जो मुलव्विस थे इसमें, इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, और उन चोरों ने सिर्फ एक काम किया, आते साथ ही 1100 अरब रुपए की अपनी चोरी आते साथ ही इन्होंने माफ करवाई। आते साथ ही असेंबली में इन्होंने बिल पास किया, और बिल पास करके 1100 अरब रुपया जो इन्होंने अवाम से चोरी किया था वो इन्होंने माफ करवाया।